साथियों नमस्कार। आज है 22 जून। आज देखते हैं क्या क्या करंट अफेयर्स जो कि न्यूज में रहा, जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो होता है वनडे खासकर प्रीलिम्स उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो पहला है G7 समिट। G7 सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ है और इस बार इसका आयोजन किस देश में किया गया और G7 में कौन कौन से कंट्री हैं। तो G7, जी मतलब ग्रुप मतलब समूह, 7 देशों का समूह है G7। 7 देशों की एक संस्था है और 2025 में इसका सम्मेलन जो हुआ उसका जो कि 57वां 57th G7 समिट था। ये कहाँ हुआ, ये कनाडा देश में हुआ। और किस शहर में? कनाडा के कनानास्किस कनानास्किस जो कि अल्बर्टा में है, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ। G7 में कितने देश हैं? तो ऐसे याद रखते हैं, यू से 2 कंट्री है, यूएस और यूके। यूएई है भी क्या इसमें मेंबर? नहीं है। कनाडा है और फिर ये जर्मनी होगा, जर्मनी, इटली, जापान और फ्रांस। तो ये 7 कंट्री हैं। और इसका जो समिट का आयोजन होता है अल्टरनेटिव ढंग से, जैसे कनाडा में हुआ, फिर जर्मनी में होगा, फिर मतलब इसके ग्रुप जो कंट्री हैं उसी में होता है इसका बारी बारी से। G7 में जो 7 देश हैं उसमें टोटल 10% पॉपुलेशन, इन 7 देशों को पॉपुलेशन को यदि मिला देंगे तो पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 10% होगा। इकोनॉमी का बात करें तो ग्लोबल जीडीपी में 28% हिस्सेदारी है G7 कंट्री का। क्या भारत इसका मेंबर है? नहीं है। कल यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया, IED अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दिसंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से यूनाइटेड नेशन ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और पहला जो योग दिवस मनाया गया वो 21 जून 2015 को मनाया गया और ये था 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इसका इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और इस बार इसका जो सामूहिक कार्यक्रम वो आंध्र प्रदेश के आरके ब्रिज पर किया गया, जहाँ पर नरेंद्र मोदी के साथ आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने भी योगा किया वहाँ पर। अगला है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। मल्टी डायमेंशन मतलब कि अलग अलग डायमेंशन, जैसे सोशल डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, हेल्थ डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन, ये सब। तो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, अलग अलग आयामों में, ये जारी किया गया था 2023 में भारत में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कहा गया कि 2015-16 से 2019-21 में 13.5 करोड़ लोग गरीबी, MPI गरीबी यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। 24.85% था पहले मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, अब हो गया है 14.96%, यानी घटा है, जो कि अच्छी बात है। और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक ज़्यादा घटा, पहले था ग्रामीण में 32.59%, वो घटकर अब हो गया 19 दशमलव समथिंग। पिछले 9 साल में, ये डाटा इम्पोर्टेंट है, पिछले 9 साल में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से लगभग 25 करोड़ लोग, 24.8 करोड़ लोग बाहर आए, ये डाटा ध्यान में रखना है। पिछले 9 साल में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया 2023 में, उसमें कहा गया कि पिछले 9 साल में 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। 8% भारत की अर्थव्यवस्था या GDP कितना है? 4.3 ट्रिलियन $, 4.3 ट्रिलियन, ये ध्यान में रखना है डेटा। 8% GDP है और भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान को पीछे छोड़ दिया और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है दुनिया में।
ADR। ADR क्या है? इसका पूरा रूप है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, यानी कि लोकतांत्रिक सुधारों का एक संगठन है, समूह है, एक एनजीओ है। ये क्या है? एडीआर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। ये क्या करती है एनजीओ? ये एनजीओ का काम है गवर्नेंस सुधारना, डेमोक्रेसी में सुधार लाना, भारत के चुनावों पर नज़र रखना, निगरानी रखना। इसने अपने रिपोर्ट में कहा है कि भारत के जो अभी नए एमपी हैं, सांसद हैं, उसके टोटल 46% सांसदों पर क्या है? क्रिमिनल केस, आपराधिक केस दर्ज है। कितना? 46% सांसदों पर। तो ये सब रिपोर्ट को हम ऐसे निबंध वगैरह में या जीएस में कोट कर सकते हैं जब राजनीतिक अपराधीकरण का क्वेश्चन आता है तो 40% सांसदों पर आपराधिक केस का मामला दर्ज है। 2 ऑपरेशन यूज में है। एक ऑपरेशन है राइजिंग लायन। ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश ने स्टार्ट किया? तो इजराइल ने स्टार्ट किया। किसके लिए? ईरान पर हमला करने के लिए। ईरान पर हमला करने के लिए क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि ईरान, ऐसा कहा जा रहा था कि ईरान परमाणु ऊर्जा मतलब परमाणु बम बना रहा है, एटॉमिक बम बना रहा है, इसलिए इजराइल इसको ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन स्टार्ट किया। दूसरा है भारत का ऑपरेशन सिंधु, सिंदूर नहीं, सिंधु। ऑपरेशन सिंधु भारत ने लॉन्च किया। किसके लिए? ईरान और इजराइल में फंसे भारतीयों को घर वापसी यानी भारत वापसी करने के लिए। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट, निवेश को इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, रिपोर्ट 2025 जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया? UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा पब्लिश किया गया। इसमें जो हाइलाइट्स किया जाता है, इसमें बताया जाता है ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, एफडीआई को मतलब उजागर किया जाता है कि कितना रहा। तो इसमें बताया गया कि जो ग्लोबल एफडीआई है डिक्लाइन हुआ है 11%, 2024 में 11% की कमी आई हुई है। डिजिटल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। भारत का जो एफडीआई है वो कितना है, ये इम्पोर्टेंट डाटा हो जाता है। तो 28 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट एफडीआई में ये भारत के द्वारा किया गया, जो कि स्टेबल है, स्थिर है बहुत दिनों से। और भारत सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहा है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के द्वारा पंच परिवर्तन यानी कि 5 पॉइंट पर बात कहेगी जो कि भारतीय शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव के लिए आवश्यक है। कौन कौन? सामाजिक समरसता यानी कि इंटीग्रेशन होना चाहिए, समाज में एकता, कुटुंब प्रबोधन जो फैमिली वैल्यू उसका प्रमोट किया जाना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण, 100 मतलब एक पॉइंट 100 है इसमें, 100 मतलब सेल्फ आइडेंटिटी, अपनी पहचान होनी चाहिए और अपनी आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, नारी सम्मान होना चाहिए। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है भारत BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड ने लॉन्च किया क्वांटम 5G। क्या लॉन्च किया? क्वांटम 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, जिसको बोलते हैं FWA, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस। BSNL कंपनी ने भारत का पहली कंपनी बन गई जो फुल्ली इंडिजेनस यानी पहला पूर्णतः स्वदेश निर्मित सीमलेस 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस को लॉन्च किया है हैदराबाद में। तो सीमलेस, इसमें सिम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिम कार्ड की, और डेटा 5G उपलब्ध होगा फाइबर के माध्यम से। IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक
इसको प्राइज मिला प्रेस्टिजियस डिजिटल पेमेंट अवार्ड, प्रेस्टिजियस डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 वित्त मंत्रालय के द्वारा। ये IPPB जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है वो फुल्ली ऑन किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 को हुई थी। डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। फर्स्ट टाइम, पहली बार इसरो जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, जिसे SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी को शेयर किया है किसके साथ? एक भारतीय कंपनी है, इंडियन फर्म HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इसरो ने किस कंपनी को पहली बार स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV टेक्नोलॉजी शेयर की है? तो HAL उसका हो जाएगा आंसर। HAL एक फर्म है, कंपनी है। गोवा का हेरिटेज इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है घूमोट या घूमट बोल सकते हैं। ये अभी डिबेट का इशू बना हुआ है, स्टेट हेरिटेज यानी कि हेरिटेज वर्सेस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है, मिट्टी का घड़ा टाइप का बनाया जाता है और इसके ऊपर एनिमल का चमड़ा लगाया जाता है। इंस्ट्रूमेंट यंत्र टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, इसको बजाया जाता है। तो ये एनिमल स्किन और ये हेरिटेज को लेकर डिबेट का इशू बना है। सभी हेरिटेज ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ही हो। जैसे सती प्रथा पहले था, उसको भी हेरिटेज माना जाता था, तो वो क्या अच्छा था? नहीं था, कुरीति था वो। ईरान का कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो पहला इम्पोर्टेंट है फोर्डो DOW। फोर्डो ईरान में स्थित है, न्यूक्लियर फैसिलिटी है। इसकी चर्चा हो रही क्योंकि ये किलेबंद है और अंडरग्राउंड है, इस पर अटैक करना बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा है नटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान में है। और एक है इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, वो भी ईरान में है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, नटांज और फोर्डो। कहाँ है? ईरान में है, परमाणु ऊर्जा मतलब सेंटर है। कोविड का न्यू वेरिएंट, कोरोना या कोविड-19 का न्यू वेरिएंट NB1.8.1 जिसे निम्बस भी कहा जाता है। तो चर्चा में रहे निम्बस क्या है? कोरोना का एक वेरिएंट है, ये तेज़ी से फैल रहा है। कुछ फुल फॉर्म जानते हैं। QR का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रेस्पॉन्स। ECG का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। CPR का कार्डियो पल्मोनरी रिसससिटेशन।